भूत, आत्माएं, चुड़ैलें, ये ऐसी चीजें थी जिन पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। वे मेरे लिए सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां थी। लेकिन एक मनहूस रात में मेरा नजरिया बदल गया। जो घटनाएं सामने आई उन्होंने मुझे उन बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया जिन पर मैं पहले हंसता था। यह कहानी लगभग 12 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज के पहले साल में था। मैं हाल ही में एक पुराने मंद रोशनी वाले हॉस्टल में गया था जिसका एक लंबा इतिहास था। मैंने अपने दोस्त रोहन के साथ एक कमरा लिया था और हम दोनों अपना नया जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित थे। हमने अफवाहें सुनी थी ये हॉस्टल भूतिया था, लेकिन हमने उन्हें मूर्खतापूर्ण कहानियां कहकर खारिज कर दिया। हॉस्टल एक विशाल प्राचीन इमारत थी जिसमें चरमराते फर्श और धूल भरे गलियारे थे। इसका माहौल भयानक था, खासकर रात में जब हवा पुरानी खिड़कियों से होकर भूतिया आवाजें निकालती थी। सर्दी शुरू हो गई थी और रातें लंबी और ठंडी होती जा रही थी। एक शाम जब हम परीक्षा के लिए पढ़ रहे थे, हमने खाली हॉल में कदमों की आवाज सुनी। आधी रात हो चुकी थी और हॉस्टल में एकदम सन्नाटा था। हमें लगा कि यह कुछ सीनियर्स का मजाक है, इसलिए हमने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी किताबों से फिर से पढ़ने लगे। लेकिन कदमों की आवाज जारी रही, तेज होती गई और ठीक हमारे दरवाजे के बाहर रुक गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो हॉल खाली था। कुछ दिनों बाद रोहन ने मुझे बताया कि उसने हमारे कमरे में एक छायादार परछाई देखी है। मैं यह सोचकर हंसा कि वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे बंद खिड़कियों के बावजूद ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरता हुआ महसूस हुआ। मैं उठ बैठा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैंने परछाई भी देखी। वह पूरे कमरे में चल रही थी और अचानक दीवार में गायब हो गई। इन घटनाओं से परेशान होकर हमने हॉस्टल वार्डन श्री शर्मा से बात करने का फैसला किया। वह एक बूढ़ा आदमी था जो कई समय से वहां काम कर रहा था। जब हमने अपने साथ हुई घटनाएं उन्हें बताई तो उन्होंने गंभीर भाव से हमारी ओर देखा और कहा, कई साल पहले अनिल नाम का एक लड़का आपके कमरे में रहता था। वह एक उज्जवल, खुशमिजाज लड़का था, लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गया। थोड़े दिनों बाद उन्हें उसका शव मिला। तब से उस कमरे में अजीब चीजें घट रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उस कमरे में ही है। रोहन और मैं दंग रह गए। हम भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हमने जो अनुभव किया वह बिल्कुल वास्तविक लगा। श्री शर्मा ने हमें दूसरे कमरे में जाने की सलाह दी, लेकिन हमने यह सोचकर रुकने का फैसला किया कि हम इसे संभाल सकते हैं। लेकिन स्थिति और खराब हो गई। एक रात हमने फुसफुसाहट सुनी। पहले तो वे धीमी थी, फिर तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा नाम पुकार रहा हो। हमने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहटें जारी रही। हमारे कानों में तब भी गूंजती रही जब हमने अपने सिर तकिए से ढक लिए। हम सो नहीं सके और अगले दिन थक गए। फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। रोहन और मैं सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमने दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज सुनी। हम उछल पड़े, दिल तेजी से धड़कने लगे और देखा कि दरवाजा धीरे धीरे चरमरा कर खुल रहा है। वहां एक छायादार और अस्पष्ट, खोखली आंखों वाली एक परछाई खड़ी थी। हम डरे हुए थे। परछाई करीब आ गई और हम उसकी ठंडी उपस्थिति महसूस कर सकते थे। यह हम तक पहुंच गया और हमें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हम हिल नहीं सकते थे, चिल्ला नहीं सकते थे। कमरा ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह हमारे करीब आ रहा हो। जब हमने सोचा कि हम इसे और नहीं सह सकते तो वह परछाई गायब हो गई। भयभीत होकर हमने अगली सुबह हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। हमने अपना बैग पैक किया और कैंपस के बाहर एक दोस्त के साथ रहने चले गए। हम अब और अधिक सताव को सहन नहीं कर सकते थे। श्री शर्मा ने समझा और हॉस्टल बदलने में हमारी मदद की। बाद में हमें की दुखद कहानी के बारे में और पता चला। वह एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन कुछ सीनियर्स उसे परेशान कर रहे थे। एक रात बदमाशी बहुत आगे बढ़ गई। हमें कुछ पुराने स्टूडेंट से पता चला कि अनिल को लगातार प्रताड़ित किया गया था। सीनियर्स ने उसके साथ बहुत बुरा मजाक किया, उसे उसके दोस्तों से अलग कर दिया और उसका जीवन नरक बना दिया। जिस रात वह गायब हुआ, अनिल सीनियर्स से बचने के लिए उनसे दूर भाग रहा था। घबराहट में वह गलत रास्ते से घने जंगल की ओर चला गया, जहां ठंड और चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से हॉस्टल, खासकर कमरा नंबर 302 पर अंधेरा छा गया। उसकी असामयिक मृत्यु का डर हॉस्टल में, विशेष रूप से रूम नंबर 302 में बना हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अनिल की आत्मा फंस गई हो
और उस अनसुलझे आघात के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो। इस अनुभव ने हमें बदल दिया। हम भूतों पर विश्वास न करने से लेकर अज्ञात से डरने की ओर बढ़ गए। हमने महसूस किया कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझा नहीं सकते, ऐसी चीजें हैं जो तर्क को अस्वीकार करती है। प्रेतवाधित हॉस्टल एक किंवदंती बन गया और नए छात्रों को हमेशा रूम 302 के बारे में चेतावनी दी जाती। मैनेजमेंट ने अंततः कमरा 302 को बंद करने का फैसला किया, जिससे वहां और कोई न जा सके। कुछ लोगों ने कहा कि यह अनिल के प्रति सम्मान है, जबकि अन्य का मानना है कि यह आगे की घटनाओं को रोकने के लिए है। वर्षों बाद अनिल और रूम नंबर 302 की कहानी आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है।